हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, हम 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। करते हैं स्टार्ट। One fact that stands out beyond all others is that everywhere the husband-wife, immature children constitute a unit apart from the remainder of the community. Who said this? ये किसने कहा है कि एक फैक्ट है जो कि अलग ही दिखता है, वो एक यूनिट का निर्माण करता है, इकाई का निर्माण करता है जिसमें पति होता है, पत्नी और बच्चे, जो कि एक यूनिट होती है। एक समुदाय में एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में ये एक यूनिट है, उसमें बच्चे, पत्नी और पति ये सब मिलकर एक यूनिट का निर्माण करते हैं, इकाई का निर्माण करते हैं। ये कहा है R.H. लॉबी ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू सोशलाइजेशन? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण के समान मानी जाती है? समाजीकरण क्या होता है? बच्चा जब पैदा होता है तो फिर वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो सीखता जाता है आचार व्यवहार अपने फैमिली से, फिर रिश्तेदारों से, फिर स्कूल में जो समूह होता है, ग्रुप, खेलने का ग्रुप होता है, उन सब से जो सीखता जाता है धीरे धीरे उसका सोशलाइजेशन होता रहता है। उसको हम जो सीखने की प्रक्रिया उसको सोशलाइजेशन कहते हैं। और इसी के समान क्या है? इनकल्चरेशन, संस्कृति ग्रहण। इनकल्चरेशन में होता है कि जब हम अपने ही कल्चर को सीखते हैं, जब व्यक्ति अपने ही कल्चर को सीख रहा था, अपने कल्चर के रीति रिवाज को, उनकी प्रथाओं को सीखता है, उसको इनकल्चरेशन कहते हैं। और अकल्चरेशन होता है जब हम अपने कल्चर के साथ किसी दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसको भी सीखते हैं। एक इंडियन व्यक्ति जब विदेशी व्यक्ति के कल्चर को सीखा है, इसने हैट पहनी है तो वो भी इसको देख के जब हैट पहन लेता है, उसके कल्चर को भी अपने में इसने इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने कल्चर के साथ, उसको अकल्चरेशन कहते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जब अपने कल्चर के साथ दूसरे के कल्चर को भी उसने सीख लिया है, उसको, उसके गुणों को भी अपने में समाहित कर लिया है। फ्रेंड्स, इनकल्चरेशन और अकल्चरेशन की मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन becoming an adult social being with focus on childhood is called। बाल्यावस्था पे जब ध्यान केंद्रित करने के साथ एक वयस्क सामाजिक प्राणी बनने की जो निहित प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जो बाल्यावस्था है, बच्चा जब धीरे धीरे सामाजिक प्राणी बनता है, जो समाज की जो चीज़ों को सीखता है, अपने जो भी व्यवहार को सीखता है, अपनी पहचान, भाषा, नैतिकता, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक भूमिकाओं के बारे में जो सीखता है वो प्राइमरी ग्रुप से ही सीखता है। तो वो सीखता है, प्राइमरी उसका सोशलाइजेशन होता है, प्राइमरी ग्रुप से सीखता है। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? फैमिली। सबसे पहले फैमिली आती है, फैमिली से ही वो सब कुछ सीखता है। उसके बाद वो सेकेंडरी ग्रुप से सीखता है। सेकेंडरी ग्रुप होता है जैसे शिक्षा, स्कूल में जाता है जब प्रवेश करता है, और शिक्षकों से सीखता है, सहकर्मियों से सीखता है, अपने परिवार के नातेदारी रिश्तेदारों से भी सीखता है। ये आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। रीसोशलाइजेशन तब होता है जब हम किसी और चीज़ को दोबारा से सीखते हैं। जैसे लड़की की जब शादी होती है तो वो शादी करके जब ससुराल जाती है, वहाँ पे उसके दोबारा से रीसोशलाइजेशन होता है, क्योंकि वो वहाँ के कल्चर को भी सीख रही है, उनके जो नॉर्म्स हैं उनको सीख रही है। दोबारा से उसका क्या होता है? पूर्ण समाजीकरण होता है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है भविष्य में हमने जो बनना है उसके जैसे पहले एक्टिंग करते हैं, पहले ही उसके जैसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लॉ स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो पहले ही वकीलों की तरह व्यवहार करते हैं। भविष्य में उन्होंने वकील बनना है, लेकिन उससे पहले वो वकीलों की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, वकीलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उसको एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। Who among the following formulated the theory of middle class within the Marxian framework?
निम्नलिखित में से किन्होंने मार्क्सवादी ढांचे के भीतर, मार्क्सवाद ने जो ढांचा दिया था उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का, उसमें जो जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग है उसमें मध्यम वर्ग का सिद्धांत किसने दिया है? ये मध्यम वर्ग का सिद्धांत दिया है आर डॉरेनडॉर्फ ने। आंसर इज थर्ड। Who has classified social mobility into two ways, social climbing and social sinking? सामाजिक गतिशीलता के जो दो तरीके हैं, जब समाज में परिवर्तन होता है, जो गतिशीलता आती है, मोबालिटी, उसके दो तरीके बताए हैं। ये किसने बताए हैं? सोशल क्लाइंबिंग और सोशल सिंकिंग, पीए सोरोकिन ने बताए हैं। इसने कहा जब समाज प्रगति की तरफ होता है तो सोशल क्लाइंबिंग होती है, और जब नीचे की तरफ गिरता है, उसकी स्थिति नीचे की तरफ होती है, जो सामाजिक समूह की, जब व्यक्ति की स्थिति होती है वो पतन की तरफ जा रही होती है, उसको सोशल सिंकिंग कहा है। पीए सोरोकिन ने समाज की जो परिवर्तन की गतिशीलता है उसमें। X is a clerk is an office. His father was a police inspector and his grandfather was a judge. What kind of change is this? ये किस तरह का परिवर्तन है? जब कोई व्यक्ति, सपोज एक व्यक्ति है एक्स नाम का, ये व्यक्ति है एक्स नाम का, इसके जो पिता हैं वो इंस्पेक्टर हैं, इसके पिता जज हैं। पहले जो इनकी सामाजिक स्थिति थी वो सही थी, उच्च स्थिति थी, अब ये स्थिति चेंज हो गई है। उसका बेटा इंस्पेक्टर बना, फिर उसका बेटा क्लर्क बन गया, तो जो इसकी सामाजिक स्थिति है वो चेंज हो गई है। ये कौन सी सामाजिक परिवर्तन है? वर्टिकल डाउनवर्ड। ये वर्टिकल डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। अगर सपोज ये लड़का, इसका दादा क्लर्क होता, फिर इसका बेटा इंस्पेक्टर बनता, फिर ये लड़का जज बनता, तो ये वर्टिकल अपवर्ड होता। ठीक है, जो सामाजिक स्थिति है वो नीचे, ये नीचे की स्थिति ऊपर की तरफ जा रही है, इसकी जो सामाजिक स्थिति है वो उच्च स्तर की हो गई है। तो ये कौन सी मोबालिटी हुई? वर्टिकल अपवर्ड मोबालिटी है। और जो नीचे की तरफ आ रही है, जब कोई जज था उसका फिर बेटा इंस्पेक्टर, फिर उसका बेटा क्लर्क बना, ये सामाजिक स्थिति नीचे की तरफ आ रही है। तो ये कौन सी है? वर्टिकल डाउनवर्ड मोबालिटी। ये नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि उसका दादा जज था, बेटा फिर इंस्पेक्टर बना, फिर उसका बेटा क्लर्क बना, सामाजिक स्थिति नीचे की तरफ आ रही है। हॉरिजॉन्टल मोबालिटी होता है जब कोई व्यक्ति समान ही स्थिति में होता है। जैसे एक कंपनी वो काम करता है, फिर वो किसी बड़ी कंपनी में, यहाँ से व्यवसाय को बदल के किसी दूसरी बड़ी कंपनी में जाके अपना व्यवसाय को करता है। यहाँ पर वो क्लर्क था, इस बड़ी कंपनी में वो चला गया, अब उसने व्यवसाय को चेंज कर लिया, इस बड़ी कंपनी में जाकर भी वो क्लर्क ही है, उसकी पोजीशन वही रही। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल मोबाइलिटी है कि उसकी जो सामाजिक स्थिति है वो वही वैसी ही रही, चाहे उसने व्यवसाय को बदल दिया, अच्छी बहुत बड़ी कंपनी में चला गया, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति सेम रही। वर्टिकल मोबाइलिटी होता है जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में या राजनीति में, धार्मिक में, किसी में भी वो किसी स्तर पे है, सपोज वो निम्न स्तर पे है, अभी वो जिस भी व्यवसाय में वो काम कर रहा है उसमें उसको तरक्की हुई, उसमें उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, वो उसमें बहुत ज़्यादा धन कमाने की वजह से वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ पहुंच गया। तो जो उसका स्तर है वो ही चेंज हो गया, व्यवसाय वही रहा जो वो करता है, लेकिन उसका स्तर चेंज हो गया, उसकी सामाजिक स्थिति चेंज हो गई है। अब वो निम्न स्तर से उच्च स्तर में पहुंच गया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वो क्या है? वर्टिकल मोबाइलिटी। सो आंसर है इसका थर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड, जो मैंने बताया कि जो सामाजिक स्थिति उच्च से निम्न की तरफ आती है। Among the following, who has reconciled with the functional and conflict theory of stratification? किसने स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है? ये स्थापित किया है जेलंस्की ने। Who among the following has considered that
हिस्ट्री फ्लक्चुएट बिटवीन टू काइंड्स ऑफ कल्चर सनसेट एंड आइडेशनल ड्यूरिंग द फेज ऑफ सोशल चेंज। कौन यह मानते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसमें दो प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। एक कल्चर सेंसेट होता है जो कि हमारी इंद्रियों से संबंधित है, आइडेशनल है जो हमारी भावना से संबंधित है, जो सत्य अहिंसा ज्ञान हमारी भावनाएं जिससे जुड़ी हैं, जो सामाजिक हमारे कल्चर में चेंज आता है। ये कहा है सोरोकिन ने। मैच करना हमने इसको। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये हैं सीबी लेवी-स्ट्रास। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एस.एफ. नार्डेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी है रेडक्लिफ ब्राउन का, और सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर ये किसका है? आर.के. मार्टन का। तो आंसर है ए बी सी डी। ए के साथ आ रहा है 4, बी के साथ 3 और सी के साथ है 1 और डी के साथ है 2। Who has studied the structure of kinship system of African tribes चोकटा एंड ओमाहा? किसने अफ्रीकी जनजाति जो जनजाति हैं उनकी चोकटा और ओमाहा के जो जनजाति चोकटा और ओमाहा हैं उनके नातेदारी संरचना का अध्ययन किया है? ये अध्ययन किया है रेडक्लिफ ब्राउन ने। Who is associated with the study of structure of myth? मिथ्य की संरचना का अध्ययन किससे संबंधित है? ये संबंधित सी लेवी-स्ट्रास से। अकॉर्डिंग टू दुर्खिम विच सीक्वेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी? दुर्खिम के अनुसार हमने मॉडर्न सोसाइटी का करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। डिफरेंस हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, हाई मॉरल डेंसिटी, रिप्रेसिव सैंक्शन। रिप्रेसिव सैंक्शन तो नहीं आएगा। दमनकारी कानून जो प्राचीन समाज में होता है, दुर्खिम ने बताया कि ये दमनकारी कानून प्राचीन समाज में होता है, तो ये इस वजह से कट जाएगा। और यहाँ पे भी रिप्रेसिव आ रहा, तो ये मॉडर्न सोसाइटी का सीक्वेंस नहीं है, मॉडर्न सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और यहाँ सिमिलैरिटी सबसे पहले सिमिलैरिटी तो नहीं होगी, ये भी नहीं है। आंसर हमारा थर्ड। डिफरेंसेस, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, हाई मॉरल डेंसिटी, रेसिटिव सैंक्शंस, लो वॉल्यूम ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जो लोगों की सामूहिक चेतना की भावना है वो कम हो जाती है, तो ये है 3। Who among the following contended that not all structures are indispensable to the working of the social system? किसने यह तर्क दिया है कि जो सभी संरचनाएं हैं वो सामाजिक प्रणाली के कार्यकरण के लिए अपरिहार्य नहीं है? आंसर इज मर्टन 3। Who among the following assume that any society is composed of a series of subsystems that differ in terms of both their structure and function which have significance for the whole society? किसने यह अज्यूम किया है कि पूरा जो समाज है उसकी संरचना और प्रकार्य दोनों ही दृष्टियों से अलग अलग होने वाली जो उप प्रणाली है, सब सिस्टम है, उनसे बना होता है पूरा समाज। जैसे एक ये समाज है, इस समाज में ये अलग अलग संरचनाएं हैं, धर्म, कानून, परिवार, ये अलग अलग संरचनाएं, इसके जो फंक्शन हैं ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? सोसाइटी को, होल सोसाइटी को बनाते हैं। और इसी सोसाइटी में इनकी भी, जैसे ये परिवार है, इस परिवार के जो मेंबर हैं ये इसकी संरचना को, परिवार की संरचना को बना रहे हैं, ये इसके सब सिस्टम है। इस संरचना के सब सिस्टम क्या है? ये मेंबर जब अपना अपना रोल प्ले करते हैं, ये मेंबर हैं, ये जब अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं, फंक्शन कर रही हैं, तो अपना अपना फंक्शन करने के कारण ये फंक्शन और ये संरचना बना रहे हैं, तो इसको उन्होंने सब सिस्टम कहा है। तो ये सारे सब सिस्टम समाज की व्यवस्था को बनाते हैं, ये कहा है पार्सन ने। आंसर है इसका 2nd। Who among the following has identified for 2 types?
सिंपल कंपाउंड, डबल कंपाउंड एंड ट्रिपल कंपाउंड ऑफ सोसाइटी इन देयर इवोल्यूशन स्टेजेस। जो समाज का विकास के जो चरण हैं, समाज का जो धीरे धीरे विकास हुआ है, उसके 4 चरण किसने बताए हैं कि सिंपल है, कंपाउंड, डबल कंपाउंड, फिर ट्रिपल कंपाउंड। ये बताया हार्बर्ट स्पेंसर ने। आंसर इसका फर्स्ट है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।